जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको वत्सासुर तथा बकासुर का वध नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। श्री कृष्ण गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे मानो उनके हाथ की वे कठपुतली हों। कभी कभी माता यशोदा श्री कृष्ण से पीठा लाने के लिए कहती। यद्यपि यह पीठा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वे किसी न किसी तरह इसे माता के पास उठा लाते थे। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊ लाने के लिए कहते, तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले आते थे। जब उनसे कोई ऐसी भारी वस्तु मांगी जाती जिसे वे उठा न पाते, तो वे केवल अपनी बाहें हिलाते। इस प्रकार प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद के आगार बने हुए थे। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को यह दिखा देना चाहते थे कि किस प्रकार श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसकी यह पुकार, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए, सुनी, तो वे अपनी अंजलि से थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आई। उन दिनों बदलन के द्वारा सौदा होता था, अतः श्री कृष्ण ने भी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल तथा अन्य वस्तुएं लेते देखा होगा। अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया, किंतु उनकी अंजलि अत्यंत छोटी थी और वे अन्न को मजबूती से पकड़ने भी नहीं पाए थे, अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने यह देखा तो वह भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी, अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों को फलों से भर दिया। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी डलियां तो रत्नों से भर गई हैं। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।